بسم الله الرحمن الرحيم. Islamic students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chemistry class 10 Federal Board chapter number 15 environmental chemistry 2 water think tank questions. Question number 1 है जी, why is it cooler near a lake than in land during summer? हम लेक के करीब ठंडक क्यों महसूस करते हैं जमीन की निस्बत ड्यूरिंग समर गर्मियों में? Water has very high heat of vaporization, so very large amount of heat is required to evaporate small amount of water. Due to this property of water, we feel cooler near lake than in land during summer because heat of surrounding environment absorbed by water of lake for evaporation and temperature of that region decreases as you feel cooler. वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़े से पानी को एवेपोरेट करवाने के लिए हाई हीट चाहिए होती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लेक के करीब ठंडक महसूस करते हैं देन एज कम्पेयर टू लैंड ड्यूरिंग समर। इसकी वजह क्या होती है कि हीट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो लैंड जो लेक का पानी है वो अपनी तरफ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होता है डिक्रीज हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द ऑप्शन आयन एक्सचेंज रेजिन कैन बी यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। Yes, ion exchange resin can also soften water that has temporary hardness as well as water that has permanent hardness. Ion exchange involves removing the hardness ion calcium and magnesium and replacing them with non-hardness ion, typically sodium supplied by dissolved sodium chloride salt or brine. आयन एक्सचेंज जो होता है उसको हम टेम्पररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्या करता है कि हार्डनेस आयन्स हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको रिप्लेस कर देता है नॉन हार्डनेस आयन से, जैसा कि सोडियम है, सोडियम सप्लाई किया जाता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट या ब्राइन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पब्लिक हेल्थ डिपेंड्स ऑन वाटर क्वालिटी, गिव आर्गुमेंट्स। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज पैरामाउंट फॉर पब्लिक हेल्थ। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। The microbiological quality of drinking water has been implicated in the spread of important infectious and parasitic diseases such as cholera, typhoid, dysentery, hepatitis and etc. ऐसा वाटर जिसके अंदर बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हों या वो मौजूद हों, उससे क्या होता है हमारे अंदर जो है वो इन्फेक्शियस या पैरासाइटिक दोनों डिजीजेस फैलने का खदशा होता है, जिसके अंदर कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री और हेपेटाइटिस वगैरह इंक्लूड होते हैं। Chemical contamination of drinking water may also have effects on health, although in general these tend to be chronic rather than acute, unless a specific pollution event has occurred and are therefore generally considered of lower priority than microbiological contamination. माइक्रोबियोलॉजिकल कंटेमिनेशन जो होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल कंटेमिनेशन। केमिकल कंटेमिनेशन भी होती है पानी के अंदर, लेकिन इससे जो है हमारी हेल्थ इतना बुरी अफेक्ट नहीं होती जितना कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट से अफेक्ट होती है, और इनका जो असर होता है वो क्रॉनिक होता है रादर देन एक्यूट, और इनका जो है वो लोअर प्रायोरिटी पे हम रखते हैं रादर देन माइक्रोबियोलॉजिकल कंटेमिनेशन। Therefore, public should be provided by good quality of water in order to keep them healthy. और इसकी वजह से हमें पब्लिक को जो है वो साफ और अच्छा पानी मुहैया किया जाना चाहिए ताकि हम उनको एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, old water causes cattle to fur. This fur can be removed by using an acid. Justify. Cattle fur can be removed by using an acid because this is 4 layer of carbonates of calcium and magnesium, and acid can react with these carbonates to form soluble salts which can be removed through washing with water. Reaction of conversion of fur into soluble salts are given as। कैटल फर को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एसिड। कैटल फर क्या होते हैं, 4 लेयर्स ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, और इसको जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं
ये कार्बोनेट्स को सोलुबल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बाय द वॉशिंग विद वाटर हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ फर इनटू सोलुबल सॉल्ट्स का, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास आएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Question number 5 is the following chemical equation is about the calcium compound. Compound A plus calcium hydroxide will get converted into compound B plus water, or compound B with the reaction of H2CO3 will get converted into compound C. हमसे कहा गया कि name and give the formula of compound A and compound C. कंपाउंड बी जो हमने फाइंड किया वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कंपाउंड ए जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CaHCO3 ट्वाइस। कंपाउंड सी भी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला है CaHCO3 ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस के साथ तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसी तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा H2CO3 के साथ तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा CaHCO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Describe the age of balanced chemical equation. What happens when compound C is heated? When compound C जो क्या है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हम हीट करेंगे तो it will get converted into calcium carbonate plus carbon dioxide and water. Calcium hydrogen on heating will get converted into calcium carbonate plus carbon dioxide plus water. Question number 5 है compound C is soluble in water. Write a balanced chemical equation to show what happens when its aqueous solution is treated with washing soda. कंपाउंड C वो कह रहा है सोलूबल है वाटर के अंदर। अब हमने उसका केमिकल इक्वेशन बतानी है जब हम उसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विद वॉशिंग सोडा विल गेट कन्वर्टेड इन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ केमिस्ट्री हेल्प मेंटेन अ क्लीन स्विमिंग पूल। Aeration and chlorination treatment of swimming pool water has lessened the threat of biological contamination. जो हम क्लोरीनेशन या एरेशन करते हैं स्विमिंग पूल की उससे जो है वो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन काफ़ी हद तक कम हो गई है। एंड हेंस हेल्प मेंटेन अ क्लीन स्विमिंग पूल, और हमें ये हेल्प करती है कि हम स्विमिंग पूल को क्लीन रख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज़ एडवाइजेबल टू वॉश हैंड्स वेल विद सोप आफ्टर यूजिंग बाथरूम, इवैल्यूएट इट। It is advisable to wash hands well with soap after using bathroom because human waste contain pathogenic microorganism which causes diseases. ये एडवाइजेबल है कि हम वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपने हाथों को सोप के साथ धोएं क्योंकि ह्यूमन वेस्ट जो है वो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंटेन करते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। सो थ्रू वॉशिंग हैंड्स थॉरली विद सोप helps to remove these pathogen from our hands. तो जब हम अपने हाथों को सोप के साथ अच्छी तरह धोएंगे तो पैथोजेंस जो हैं वो हमारे हैंड से रिमूव हो जाएंगे एंड दिस कीप अस हेल्दी, और हम अपने आप को सेहतमंद रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी डिफरेंशिएट बिटवीन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एंड रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। लिस्ट स्टेप्स यूज्ड इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी सीवेज treatment, secondary and activated sludge treatment, chlorination. List of steps used in raw water treatment, sedimentation, coagulation, filtration and chlorination. Question number 9 है evaluate the advantages of wastewater treatment. Wastewater treatment system eliminate disease causing bacteria and kill harmful organism. wastewater treatment से क्या होता है, बैक्टीरिया किल्स होते हैं और ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्लीन सेफ वाटर प्रोसेस। और ये क्या होता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है कि हम जो है वो साफ़ पानी एनवायरनमेंट में दें।
Through the treatment of wastewater, the amount of waste that is usually released into the environment is reduced, thus improving environment's health. और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से क्या होगा कि जो वेस्ट हम रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में वो क्या होगा, कम हो जाएगा और हमारी जो इन्वायरमेंट की हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वाटर बॉर्न डिजीजेज आर नो लॉन्गर कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज, डिफेंड दिस स्टेटमेंट। Waterborne diseases are no longer common in developed countries because there is proper wastewater treatment through which bacteria and other pathogens can be removed or killed, which are the agents that cause waterborne diseases. डेवलप कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि उन्होंने एक पूरा प्रोसीजर बनाया होता है कि वो वेस्ट वाटर को पूरी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके वापस दोबारा उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करें। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया और या पैथोजेंस हैं जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ को क्रिएट करते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसकी वजह से उधर जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा नहीं होते। Developing countries has more exposure to waterborne diseases because there is no proper wastewater treatment and pathogen has increased exposure to environment and can cause certain waterborne diseases such as typhoid, hepatitis, jaundice, dysentery, cholera. अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ क्रिएट करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद रहते हैं और वो ख़त्म या किल नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एक बहुत बड़ा मेजर जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ due to the lack of water treatment. Now that's all about think tank questions of chapter number 15 environmental chemistry 2. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss chapter number 16 chemical industries self assessment exercises. Till that time, take care. Allah Hafiz.